राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 43 पर दोहा नंबर 38। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। गज प्रेम की जब घटा चिद आकाश में गाय, नित्य करे मयूर बन प्रीति पंख फैलाए। प्रेम सुपथ पर जो चले करे कर्म सुख पाए। वही जन सच्चा भक्त है प्रतिमा अतुल प्यार। छुपता प्रेम छुपाया ना कितने करो उपाय। तुई में आगन पेटिए दिखे बाहर आए। ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर नहीं छुपाए। विद्युत दर्पण कोश से निसर निसर चमकाए। रूके नहीं रूके न प्रेम की ओ प्रकट हिया। कस्तूरी की सुगंधि को सकतारो कनशा। बहे सुधारा प्रेम की चले सबल प्रवाह। हो सकता नार पार पाए नहीं कोई था। सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार। व्यापे सर्व शरीर में जो विद्युत की धार। सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार। व्यापे सर्व शरीर में जो विद्युत की धार। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। महाराज कह रहे कि जब प्रेम अंदर आता है तो भीतर नृत्य करता है और फिर प्रीति पंख फैलाता है अपने। और फिर प्रेम के पथ पर जो चलता है वे सुखकार कर्म करता है। वो क्रूअल कर्म नहीं करता, वो अनकाइंड नहीं होता। जो प्रेम के पथ पर चलता है उसके जो सारे कर्म होते हैं वो सुखकार होते हैं, वो सुगंधी वाले होते हैं। राइट, या वही जन सच्चा भक्त है। प्रतिमा प्रेम अतुल प्यार, वही भक्त है, वही सच्चा है जो कि प्रेम से कर्म जिसके सुखकार होते हैं वो उसे माना जाता है सच्चा भक्त। छुपे नहीं छुपता प्रेम, जितना मर्जी उपाय कर लो छुपता नहीं है ये।
रुई में आग लपेटिए दिखे बाहर। जब प्रेम होता है वो जो रियल प्रेम होता है वो अपने आप प्रकट होता है, उसके लिए एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, उसके लिए आपको प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती है। ये प्रेम का स्वभाव है कि जैसे जैसे पौधा लगाया है, राइट, और उसमें अगर उसमें वो फूल आएगा और फूल जो है वो अगर सुगंधित है वो अपनी सुगंधी देगा, और अगर वह उसका रूप है तो वो अपना, उसका स्वभाव है, सौंदर्य का स्वभाव है कि वह प्रकटेगा और वह अपना सौंदर्य बिखेरेगा। तो जो नेचुरल चीज होती है, नेचुरल चीज है, इसको अगर कोई सोचता है कि होते है प्रदर्शन, वो होता है, ऐसे कोई बात नहीं कि प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन जो नेचुरल चीज होती है वो फिर नेचुरल ही होती है, उसे आप छुपा नहीं सकते और वो प्रकटेगी कहीं ना कहीं। पर कोशिश नहीं करनी चाहिए प्रकटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बताने की कि या वो एकदम पता लग जाता है कि भाई वो बहुत ज्यादा जल्दी पता चलता है जो प्रदर्शन होता है या फिर जो आर्टिफिशियल कुछ बताना चाह रहे होते हैं, क्योंकि सबके हृदय में नेचुरल चीज होती है। सबके हृदय में जो नेचुरल चीज है वो है, आपको मुझे सबको पता है क्रोध क्या होता है, राइट, नेचुरल चीज है ये। सो उसी तरह प्रेम पता है क्या होता है। सो जो कहीं आर्टिफिशियल आता है तो पता लग जाता है कि इन्होंने ये दिखावा है, बनावट है, नेचुरल चीज है। हाँ, पर जो सुनी सुनाई बातों पे आप नेचुरल बोलते हो वो अलग बात है। वो फिर आपका डबल दोष लग जाता है कि आपको पता है नहीं लेकिन आप सुनी सुनाई बातों पे इस तरह से बोल रहे हो। हाँ, अगर आपकी कोई आपने खुद अनुभव किया वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं तो फिर देन दैट्स ऑन यू ओनली। फिर महाराज कह रहे हैं कि ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर ज्वलंत होती है, प्रस्फुटित होता है, ऐसा नहीं तो वहां वो छुपे छुपाए नहीं वो होता। और विद्युत दर्पण कोश निसर चमकता है, आपका रोम रोम पुलकित होता है, आपका निसरता है, हर एक सेल से निसरता है आपके। सो आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं होती, आप मुंह खोलेंगे बात करेंगे और सब कुछ या जैसे है। फिर कस्तूरी की सुगंधी को सकता नहीं रोक, न शाप ये सब चीजें, कोई नेगेटिविटी कस्तूरी की सुगंधी को रोक नहीं सकती हैं। सो महाराज कह रहे कि बहे सुधारा प्रेम की चले सबल प्रवाह, हो सकता न आर पार पाए ना कोई था। इसका कोई था नहीं, किनारा नहीं है। कंट्रोल योर सेल्फ। सो प्रेम जो है, जो भक्ति में जो प्रेम आना शुरू होता है, भक्ति तो बहुत जन्म करते हैं, राइट, लेकिन प्रेमा भक्ति जब प्रेम आना शुरू होता है तब महाराज कहते हैं कि उसकी जो लिमिट नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ेगा ही, और उसके प्रवाह और उसकी था नहीं है, उसके किनारे नहीं है। तो तभी महाराज कहते हैं जब भक्ति आती है अंदर, जो प्रेमा भक्ति आती है तो वो प्रेम बढ़ता ही बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार, व्यापे सर्व शरीर में जो विद्युत की धार। सुप्रेम जो है वो सूक्ष्म है, निराकार है, और वो भीतर जब हम संचार करते हैं तो सारे शरीर में वो फैलता है, उसका रोम रोम सारे शरीर में फैलता है, जैसे कि विद्युत की धारा। विद्युत की धारा बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा। हम लोग आपके कल से 22 आ जाएगी, राइट, नहीं 21 आ जाएगी आपकी आज 21 है, आपकी कल 22 आ जाएगी। तो आपके 22 और हमारे 21 मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया जप योग, जप यज्ञ स्टार्ट होगा और ये व्यास पूर्णिमा तक जाएगा। और तो इस जप यज्ञ में क्या होता है कि नंबर दिए जाते हैं, राइट। आप लोग जो नित्य कर रहे होते हैं वो वही जाप होता है, लेकिन उसमें नंबर दिए जाते हैं, और जब नंबर में आप वो सबमिट करते हैं, आपको कुछ बोलना नहीं होता, राम राम जी मेरा ये ले लीजिए, नहीं, वो लोग असाइंड होते हैं।
हम वही नंबर रखेंगे क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट है। और तो वहीं पे सबमिट करना होता है, जो नंबर आएंगे पोस्ट होते हैं। और आप पब्लिकली ये चीज नहीं होती, पब्लिकली तो शो ऑफ हो गया। पब्लिकली आप सारा ग्रुप में डाल रहे हैं मेरे ये नंबर है, ये मैंने आज जॉब किया है, वो तो गया। क्यों? वो आपने शो ऑफ कर दिया, इतने सारों को बता दिया कि मैंने ये किया जॉब, राइट। तो इसलिए वो गुप्त रहता है। और जो सादिक जी कलेक्ट करते हैं, जिन लोगों के नाम लिखे होते हैं कि आपने करना है, वो लोग बात नहीं करते हैं। वो लोग राम राम ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, करना भी नहीं होता, क्योंकि कई बार बहुत लार्ज नंबर्स में आ रहे होते हैं। सो इसलिए। और तो वहां पे बस अपना नंबर लिखिए कि आज का देना है या कलेक्टिव देना है, वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो उस पर कोई वो नहीं है। सो इसलिए हम लोग करेंगे। और ये जॉब एडिशनल जॉब नहीं है, रेगुलर जॉब है, लेकिन इससे बहुत लाभ होते हैं क्योंकि आप कलेक्टिव निष्काम भाव में अपना गिनती दे रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ही सुंदर रंग लाता है, और इसमें वृद्धि भी बहुत होती है, और ज्यादा जॉब भी आप कर होता है। बहुत बहुत गिफ्ट मिलते हैं इसके। बहुत बहुत लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आया जब इन्होंने यहाँ जॉब देना शुरू किया। यहाँ देते हैं, बहुत बहुत वृद्धि होती है, स्पीड की वृद्धि होती है, गिनती की वृद्धि होती है, बहुत वृद्धि होती है। सो कीजिएगा। और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, पर हम सिर्फ एंड में पब्लिकली लाते हैं। और वहां पे तो पता ही नहीं होता किसने किया है, कितना क्या किया है। बहुत बहुत भारी मात्रा में इस बार आया। तो बहुत सुंदर, छोटा सा ही था, 29 दिन का था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साधकों ने अपनी अश्य अमृतवाणी जी अर्पण की। बहुत ही बहुत बहुत कृपामय था। और बहुत लोगों के भाव चाव बहुत सुंदर ढंग से हो पाया। बड़ी कृपा है। जॉब भी बहुत सुंदर ढंग से हो पाया, सभी का बहुत इंजॉय किया सभी ने। कहीं तो सारा सारा दिन बैठे रहे, बहुत बहुत घंटे बैठे। सो या और बहुत 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 कृपा रही गुरुजनों की, बहुत ही ज्यादा कृपा रही। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।